सभी बच्चों को मेरा प्यार व स्नेह और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 एंड 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। इस सिलसिले में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप नवोदय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो सादृश्यता परीक्षण से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएं, 5 नंबर एकदम कहीं ना जाएं आपके। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और इस वीडियो को पूरा देखें कि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हासिल हो जाएं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही सादृश्यता परीक्षण है। सादृश्यता 2 शब्दों से बना है, सा और दृश्यता। सा मीन्स समान और दृश्यता मतलब देखने में जो समान है उसे हम सादृश्यता कहते हैं। इस चैप्टर के सभी प्रश्न आपको इसी तरीके से मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों में आपके 2 सेट होंगे। पहला सेट ये होगा जिसमें 2 आकृतियाँ दी होंगी। एक आकृति से दूसरी आकृति किस तरह सिमिलर है मतलब समान है, वही सेम चीज़ जो दूसरा सेट है उसमें भी एक आकृति दी होगी। जो सेट एक में जिस आकृति से बदल के ये दूसरी आकृति बनी है, वही फॉर्मूला उसी नियम के तहत ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क को फिल किया जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर त्रिभुज है। अब इस सेट के दूसरे प्रश्न में क्या दे दिया है कि इस सर्किल को छोटा कर दिया है और त्रिभुज को बड़ा कर दिया है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है और किस पैटर्न को इस क्वेश्चन ने फॉलो किया है। आपने क्या देखा, एक सर्किल है, सर्किल को छोटा कर दिया गया है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को बड़ा कर दिया गया है। सेम यही क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि एक ये पंचभुज है, पेंटागोनल है, और एक चतुर्भुज उसके ऊपर है। तो आपने यहाँ क्या देखा, सर्किल को छोटा कर दिया गया है और त्रिभुज को बड़ा कर दिया गया है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि पेंटागोनल जो है इसमें छोटा हुआ है। आप देखें ऑप्शन ए में पेंटागोनल तो है ही नहीं। ऑप्शन बी जिसमें पेंटागोनल छोटा किया गया है, जो रेक्टेंगल है चतुर्भुज है उसको बड़ा कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में देखेंगे तो जो पेंटागोनल है उसको बड़ा कर दिया गया है, लेकिन हमारा ये सर्किल क्या था, सर्किल को छोटा किया गया था, तो पेंटागोनल भी छोटा होना चाहिए। तो आप सिर्फ ऑप्शन बी में देखेंगे कि पेंटागोनल पंचभुज जो है छोटा हो गया है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। आपको बस यही करना है कि जो पहले सेट में जो पहली आकृति है उस आकृति के आधार पर दूसरी आकृति किस नियमों का पालन करती है, वही आपको दूसरे सेट में जो आकृति दी हुई है वही आकृति को, जो आपको क्वेश्चन मार्क का निशान है, उसी को वहाँ एज इट इज फॉलो कर देना होता है। बस यही छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेट 1 में के पहले प्रश्न की जो आकृति है, दूसरे प्रश्न की आकृति में क्या चेंज करके दूसरा आकृति बना है, वही आकृति आपको क्वेश्चन मार्क वाले निशान पे आपको बदलनी पड़ती है। जैसा कि हम
एग्जाम्पल 2 देखते हैं। आप इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज है, इस त्रिकोणमिति इस त्रिभुज को, ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, एक चतुर्भुज, एक आपको रेक्टेंगल दे दिया गया है, उसको आपको नेक्स्ट कौन सी फिगर आनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट कौन सी फिगर आनी चाहिए। तो आप इस सेट 1 में देखते हैं कि त्रिकोण, एक ट्रायंगल है, उसको समकोण त्रिकोणमिति बना दिया गया है। तो आप इस रेक्टेंगल को देखेंगे, आप इस रेक्टेंगल को देखेंगे, किसमें एक रेक्टेंगल नहीं है, बस ऑप्शन डी जो है उसमें एक रेक्टेंगल है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस छोटे से नियम का पालन करना है कि सेट 1 में जो चीज़ फॉलो हो रही है आपको सेट 2 में सेम टू सेम वही चीज़ फॉलो कर देना है। आप देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों में भी कहीं भी आपको रेक्टेंगल नहीं दिया है, ऑप्शन डी में सिर्फ रेक्टेंगल दिया है। और इस रेक्टेंगल को, जैसे इन्होंने त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाया इसलिए इन्होंने चतुर्भुज को, इसका ये डायमेंशन सेम रखा है, इसको खाली कोना बदल दिया है। इसी तरह हम एग्जाम्पल उदाहरण 3 में देखते हैं कि एक चौकोर खाने में प्लस माइनस गुणा प्लस, बीच में इक्वल टू का सिंबल लगाया है। सेट 1 के जो दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने क्या किया है, प्लस माइनस एज इट इज, चारों कोने एज इट इज बरकरार हैं, बस बीच का ये इक्वल टू का निशान इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। सेम चीज़ आपको यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना है, प्लस इंटू इक्वल टू इंटू, ये सब चीज़ यहाँ आपको देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे ऑप्शन जो सी है उसमें ये सब चीज़ पूरा फॉलो हो रहा है आपका, और बीच के जो ये हैं माइनस और प्लस वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन सी में भी इसको हटा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल उदाहरण 4 में देख सकते हैं कि एक त्रिभुज को चतुर्भुज बना दिया गया है। सेम इसमें भी क्या करना, एक पंचभुज है उसको आप क्या करेंगे, 3 भुजा से 4 भुजा कर दिया गया है, 5 भुजा से आपको क्या करना है, बिल्कुल सही 6 भुजा आपको कर देना है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका षटभुज हो गया है। इसी तरह आप एग्जाम्पल 5 देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल 5 में आपको क्या देखना है, ये जो त्रिभुज और पंचभुज, इन्होंने त्रिभुज को इस कोने में ला दिया है और पंचभुज को बीच में ले आए हैं। आप दो चीज़ देख के चलिए, हालांकि इसमें 4 फिगर दिए हैं लेकिन आप 2 फिगर फाइंड आउट करके चलिए। 2 फिगर को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने ऑप्शन देख लिया, आपको ऑप्शन देख के ही मालूम चल जाएगा कौन सा आंसर आपका ठीक है। आप देखिए, इन्होंने त्रिभुज को इस कोने कर दिया, इस कोने से निकाल के इस कोने में कर दिया है और पंचभुज को सेंटर में ला दिया है। आप देखिए, ए को इस कोने में कर देना है, तो ए इस कोने में किधर है, आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में ए इस कोने है और किसी भी ऑप्शन में आपका ए इस कोने में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी देख सकते हैं कि ए इस कोने में आ गया है, तो ए इस कोने में आ गया है, और जो ये डी है उसको सेंटर में चले जाना चाहिए था। देखिए डी ये सेंटर में आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरह से ये प्रश्नों को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी ये पीडीएफ जो है मैंने अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे दिया है। मेरा जो पिछला वीडियो है उसको आप देखें, उसमें मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें, इसको पूरा पढ़ें और हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से लगाएं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप मुझे कमेंट करें, उसका मैं कमेंट के माध्यम से आपको आंसर ज़रूर दूंगा। अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल 6 में। एग्जाम्पल 6 आपका क्या कह रहा है, इसमें 4 फिगर दिए हुए हैं, इनटू त्रिभुज, सर्किल और एस। आप देखेंगे ये जो सर्किल है, सर्किल को उन्होंने लेफ्ट टॉप कॉर्नर में इन्होंने शिफ्ट किया है और एस को
लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि n को कहाँ शिफ्ट करना है, n को आपको शिफ्ट करना है, n यहाँ पे x जो है, x के इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, x को हटा ही दिया है। आप देखेंगे कि n किस में नहीं है, तो देखेंगे आपका B और C में n नहीं है, तो आपका ऑप्शन B या C होना चाहिए। B होगा, C होगा, हम और क्वेश्चन देख लेंगे। अब जैसे इन्होंने ये त्रिभुज है, त्रिभुज को ये इस कोने में ला दी हैं, बॉटम में राइट कॉर्नर पे ले गए हैं, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पे ले गए हैं। इसी तरह आप इक्वलिटी को देखिए, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में लेकर चलिए, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में ये लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में चला गया है, जबकि ऑप्शन सी में ये सेंटर में आ गया है। तो आप दो चीज़ें आपने मिला लिया, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी तरह आप एग्जाम्पल 7 देख सकते हैं और इसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को किस पैटर्न से हमको अटेम्प्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट करिए। आप अटेम्प्ट करेंगे तब आपका दिमाग थॉट प्रोसेस काम करेगा कि मैं किस दिशा में सोच रहा हूँ और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसका थॉट प्रोसेस क्या है। जब हम लोग का थॉट प्रोसेस आपस में मिल जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी और आपका नवोदय में बहुत ही आसान तरीके से आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, बिना 1 रुपया फीस दिए हुए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो गरीब छात्र हैं वह कोचिंग के अभाव के बिना नवोदय में उनका एंट्रेंस ना हो पाए। सबसे बड़ी बात है, उनको में 1 रुपया भी फीस हमारे माध्यम से नहीं लिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक सेट दिया हुआ, इस सेट में 2 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र के आधार पर दूसरा चित्र बनाया गया है, उसी आधार पर आपको सेकेंड सेट में पहला चित्र दिया है और जो सेट यहाँ फॉलो होगा वही सेट आपको उधर फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं, ऊपर की तरफ है सेम तीर का निशान, मतलब 1 तीर से 2 तीर हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह यहाँ पे 1 तीर से 2 तीर हो गया है, उसी तरह आप क्या करिए, सेम टू सेम जस्ट इसके बगल में 1 तीर आप और लगा दीजिए। जैसे ही आप दूसरा तीर लगाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा आंसर ऑप्शन डी में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा समस्या आई होंगी। आप इसी तरह 1, 2, 3 अपने क्वेश्चन हल करते जाइए और किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको नवोदय क्लास 6 एंड नवोदय क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। आपको इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी कि आपको विदिन सेकेंडों में, आप 4 से 5 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो भी हैं, आप उन वीडियो को देखिए, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन से सीधे हम 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है और सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। एक त्रिभुज की जगह आपको 2 त्रिभुज कर दिए हैं और आपको प्रश्न भी पूछा है, एक रेक्टेंगल दे दिया है, तो एक रेक्टेंगल की जगह पे आपका 2 रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे 20वें क्वेश्चन पे। बाकी जितने क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ तो आज आप उसे होमवर्क की तरह समझें और उसे आप खुद अटेम्प्ट करें। इस पीडीएफ का लिंक मैंने पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप
देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन। आप देखिए, जिस तरह ये एक रेक्टेंगल है उसके नीचे एक लाइन दिया गया है और दूसरे पहले सेट के दूसरे आकृति में वही जो लाइन है उसके ऊपर कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी क्या करना है, ये जो लाइन बॉटम में दी है उसको आपको टॉप में खींच देनी है। आप देखेंगे ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसमें बॉटम में लाइन खींची गई है, जबकि ये लाइन बॉटम में ना खींच के ये लाइन आपको टॉप में होनी चाहिए थी। तो आप इसका आंसर आप, क्योंकि किताब में कुछ गलतियाँ अमूमन हो जाती हैं तो आप इसको इग्नोर करिए। आप इसका ऑप्शन सी मान के चलिए और आप इसका जो ये जो है इसको आप ऊपर खींच लीजिए। तो आपका ये आपका आंसर सी हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन पे पढ़ चलता हूँ। 30 क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसको थोड़ा एक बार ध्यान से आप उसको एक बार देखिए। 30वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और 30वां क्वेश्चन आप देखिए। प्लस का निशान है और इस पर एक सर्किल कर दिया गया है। उसी प्लस के निशान को हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसको प्लस के निशान को इनटू कर दिया गया है। आप जो दूसरा सेट है उसको आप देखें, प्लस का निशान है और इसको एक चौकोर कर दिया गया है। अब आप इसको, आपको आंसर लिखना है। आपको क्या करना है कि जिस तरह इसमें प्लस के सिंबल को इनटू के सिंबल में तब्दील कर दिया गया है, इसी तरह आप क्या करेंगे, इस चौकोर आकृति के अंदर इनटू का सिंबल लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन जो आपका है वो आपका देखिए, 40 क्वेश्चन जो आपका क्या कहना चाहता है। 40 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें एक चौकोर आकृति है, उसके अंदर दो सिंबल बने हुए हैं। एक ये सिंबल, इस सिंबल को अंदर की तरफ, और ये जैसे ही इस साइड में गया तो ये बाहर की तरफ हो गया है। और ये जो बाहर की तरफ है ये इस आकृति में जाके अंदर की तरफ चला गया है। तो सेम यही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। आपको पैटर्न सेम यही फॉलो करना है। ये जो आकृति है, ये आकृति इधर आके अंदर चली जाएगी और ये आकृति इधर जाके बाहर चली जाएगी। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इस आकृति को ऑप्शन ए में अंदर कर दिया गया है और इस आकृति को ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में इस आकृति को यहाँ बाहर कर दिया गया है। और बाकी किसी ऑप्शन में इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसे एक बार ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करें, खुद हल करने की कोशिश करें और उसके बाद मेरे बताए हुए दिशा निर्देश का पालन करें। 50 क्वेश्चन, एक सर्किल है, उसको चौकोर आकृति है, फिर एक छोटी आकृति है और फिर एक सर्किल है। मतलब सर्किल के अंदर जो भी आकृति हैं उसको हटा दिया गया है, सिर्फ एक सर्किल रख दिया गया है। आप क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आकृति दी हुई है। आपको क्या करना है, जिस तरह आपने ये आकृतियाँ सब गायब कर दी गई हैं, उसी तरह से आप ये सब आकृतियाँ यहाँ से हटा दीजिए। आपका ओनली ट्रायंगल पोर्शन रह जाएगा। आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे, आप सब क्वेश्चन को आप एक सरसरी निगाह से आप बढ़िया से अपने पेन कॉपी पे, एक फेयर कॉपी पे आप उसको लिखिए, नोट डाउन करिए। कोई समस्या है मुझे कमेंट से पूछते रहिए। अब हम चलते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन क्या कहता है, आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए। 60 क्वेश्चन ये देखिए, एक षटभुज है। षटभुज मीन्स जिसकी 6 भुजाएँ हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएँ हैं
और एक सर्किल के अंदर उसको एक भुजा कम करके उसको पंचभुज बना दिया गया है। आप इसी तरह देख सकते हैं कि ये चौकोर आकृति है। आप क्या करिए, एक सर्किल के अंदर एक आकृति, एक कोना ऐसा कम कर दीजिए, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, एक गोले के अंदर एक त्रिभुज आकृति बनी हुई है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 70 की तरफ चलते हैं। हर 10 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है और उस क्वेश्चन को आपको हल करना है। 70 क्वेश्चन देखिए, आपको एल के आकार की ये जो आकृति है और सेम यही आकृति इधर भी फॉलो हुई है। आप इस आकृति को सेम जब यहाँ आप ले जाएंगे तो आपको एक ये चौकोर आकृति बन जाएगी। आपको यहाँ पर देखिए एक आकृति दे दी गई है, आपको क्या करना है, आपको सेम ये आकृति यहाँ दी गई है, तो आपको क्वेश्चन मार्क निशान पे सेम इसी आकृति को यहाँ ला देंगे तो ये जो है आकृति, ये आपका एक चौकोर आकृति बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं ए, आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए। आप इसी तरह आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, दो चतुर्भुज हैं, दो रेक्टेंगल हैं। उस दो रेक्टेंगल को क्या किया है, एक रेक्टेंगल को ब्लैंक छोड़ दिया है, दूसरे रेक्टेंगल को इन्होंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया है। आप इसमें भी देख सकते हैं, इस प्रश्न में ये जो है, जो फिल किया, ब्लैक रंग से फिल किया हुआ ट्रायंगल है, इसको एक्चुअली ब्लैंक होना चाहिए। ये ब्लैंक होगा तभी आपका जो ऑप्शन सी होगा, तभी आपका आंसर ये ठीक होगा। कुछ किताबों में ये गलतियां हो जाती हैं। आपका ये ब्लैंक होना चाहिए। जिस तरह ये ब्लैंक है तो आपका ऑप्शन, तब जाके आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये ब्लैंक हो जाएगा और ये आपका इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये एक सर्किल का 1/4 हिस्सा है, सर्किल का 1/4 हिस्सा है, इसमें आपको एक तीर लगा दिया गया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, जिस तरह ये एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइनों में एक तीर लगा देना है। सीधी लाइनों में तीर लगाने से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 100 क्वेश्चन के तरफ। उस क्वेश्चन को आप देखिए, उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सॉल्यूशन किस आधार पर देंगे। आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल है, उसमें प्लस का सिंबल लगा हुआ है। उसी सेट में आप दूसरा प्रश्न, दूसरी आकृति को देखेंगे कि जो भी प्लस के सिंबल हैं वह ऊपर चले गए हैं, ट्रायंगल के ऊपर लगा दिए गए हैं। तो आपको सेम इसी पैटर्न को आगे भी फॉलो करना है। ये आपका रेक्टेंगल में चारों कोने पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस प्लस के सिंबल को आपको बाहर निकाल देना है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ये प्लस के सिंबल की जगह इंटू का सिंबल आ गया है। ऑप्शन सी में देख सकते हैं, ये जो सिंबल हैं ये थोड़ा सा सही पैटर्न पर नहीं है। ऑप्शन डी में भी सेम यही समस्या है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110। 110 क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखिए और पहले आप खुद हल करने की कोशिश करिए और उसके बाद से हमारे वीडियो को आप देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्किल के अंदर एक त्रिभुज आ गया है। क्वेश्चन बोलता है एक सर्किल के अंदर एक त्रिभुज आ गया है। इसी तरह आप सेट सेकंड का पहला सिंबल देखेंगे,
तो वो क्या कहता है, एक त्रिभुज दे दिया गया है। जब इस सर्किल के अंदर जब त्रिभुज आ गया है तो इस त्रिभुज के अंदर एक सर्किल आ जाएगा। आप क्वेश्चन देखते हैं, विद इन सेकेंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। एक ब्लैंक सर्किल है, उसके अंदर एक त्रिभुज आ गया है। यहाँ ब्लैंक त्रिभुज है तो उसके अंदर एक डार्क सर्किल, छोटा सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम 120 क्वेश्चन पर चलते हैं। 120वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसे थोड़ा ध्यान से देखें। 120वां क्वेश्चन, एक प्लस का सिंबल दिया हुआ है और दूसरी आकृति में उस जो ये नीचे का जो सिंबल है उसको उठा के एंटी क्लॉकवाइज करके इसको यहाँ पे उसके ऊपर लगा दिया गया है। सेम आपको यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। ये जो क्रॉस सिंबल है उसको क्या करना है, ये जो ऊपर से ये जो सिंबल आया हुआ है इस सिंबल को आपको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाए देंगे तो ये आपका नीचे चला आएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। जब इसके पैरेलल हो जाएगा तो आपका ऑप्शन ए देखिए, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप 130 क्वेश्चन की तरफ चलिए और देखिए उस क्वेश्चन में क्या समस्या है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। 130 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज को इन्होंने ब्लैक रंग से फिल कर दिया गया है। तो सेम यही समस्या, इन्होंने एक त्रिभुज दे दिया गया है, इस त्रिभुज को आप ब्लैक रंग से फिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन 140 140 नंबर की तरफ आप चलिए, आप उसको देखिए, आप उसको हल करने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको नवोदय क्लास 6 और नवोदय क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 140 क्वेश्चन देखें। 140 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक चौकोर आकृति के अंदर एक क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है और उसके एक लेफ्ट साइड एक छोटा बिंदु, छोटा पॉइंट या सर्किल आप कह सकते हैं। आप सेट 1 के दूसरी आकृति देख सकते हैं कि जो ये चारों तरफ का ये जो लाइनें थी उसको हटा दी गई हैं और इस सिंबल को जस्ट उसके अपोजिट साइड कर दिया गया है। तो आपको सेकेंड सेट के पहली आकृति में भी ये दिख रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन मार्क्स है, आपको क्वेश्चन मार्क्स में यही करना है, आपको बाहर की जो भी ये आकृति है ये बाहर का पोर्शन हटा देना है। बाहर का पोर्शन हटा देंगे तो आपका एक प्लस का सिंबल मिल जाएगा। और उस प्लस के सिंबल में क्या करना है कि जिस तरह इन्होंने अपोजिट साइड में इस बिंदु को लगा दिया है, आपको क्या करना है, इस बिंदु को हटा के आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। आप अपोजिट करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह है आपका 150 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उससे आप होमवर्क के रूप में प्रत्येक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। आपके पास एक बुक हो या कोई भी बुक हो, आप हर बुक से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और किसी बुक से कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स पूछें, मैं उसे ज़रूर आपको हर कमेंट का आंसर मैं आपको बताऊंगा। 150 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 150 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तीर का सिंबल दिया हुआ है, उसी पहले सेट में एक तीर का सिंबल है, उसी को इन्होंने क्या किया 90 डिग्री घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। आपसे जो सेकेंड सेट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस सिंबल को भी आपको 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में आपको मूव कर देना है। तो जैसे ही आप घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे तो इसका मुंह सीधे इधर हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी